अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, मज़े में हैं। और आई होप आप भी सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। अभी चूँकि मैं बीमार हूँ तो मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हूँ और मेरी दुआएं अल्लाह ताला सुनेंगे। तो मैं इंशाल्लाह रोज़ाना आप सबके लिए आपकी सेहत, आपकी खुशियाँ, आपकी सारी जो भी जायज़ दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आपको खुशियाँ दे, सेहत दे, मैं ये दुआ करती रहूँगी इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच आप सब जो मेरे लिए दुआ करें। इतनी दुआएं पूरी दुनिया से आ रही हैं मेरे लिए कि मुझे बहुत बहुत अपना आप खुशकिस्मत फील हो रहा है। पता है, खुशकिस्मती ये नहीं होती कि आपके पास पैसा बहुत है या आपके पास फेम बहुत है। खुशकिस्मती ये होती है कि चाहे प्यार करने वाले आपके पास दो लोग ही हो ना, या तीन ही हो, चार ही हो, लेकिन बस आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपसे प्यार करते हो। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है। और इत्तेफाक से चले मेरा यूट्यूब चैनल भी है तो आप सब भी हैं, तो इसलिए जब बीमारी आती है ना तो इंसान को पता चलता है कि ये पैसा, घर, गाड़ियाँ, दौलत, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट जो है ना वो ज़िंदगी होती है, सेहत होती है और खुशियाँ होती हैं। ज़िंदगी को खुश खुश बंदा गुजारे और जो भी परेशानियाँ उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह के ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करे। आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी और वैसे तो मेरे 1 मिलियन भी होने वाले हैं तो उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। खैर, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ और वो ये है कि मुझे क्या लगता है कि मुझे ये ब्रेन ट्यूमर क्यों हुआ है। और जो जो फैक्ट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगी ना, आई एम श्योर आप सब शॉक्ड रह जाएंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि इस चीज़ के बारे में हमने कभी सोचा क्यों नहीं है। पहली बात तो ये कि मुझे ऐसे लगता था कि बस मैं ही हूँ दुनिया में जिसको ये हुआ है, क्योंकि ट्यूमर्स, कैंसर्स, ये जो है मतलब अब ऑब्वियसली पहले से ज़्यादा सुनने को मिलता है, लेकिन इस तरह नहीं कि मतलब हर दूसरे बंदे से सुनने को मिले। अल्लाह माफ़ करे कभी ऐसे हो भी ना। पर मुझे ऐसे लगता था कि बस ये मुझे मेनिंजियोमा हो गया है और बस ये ना मतलब यानी ब्रेन ट्यूमर कैसे किसी को हो सकता है, तो बस मैं ही हूँ शायद जिसे हो गया है। बट अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी कुल्ली हाल हम इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से इससे कामयाब हो जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। पर जब मैंने आप सबके साथ यूट्यूब पे शेयर किया तो मैं शॉक्ड रह गई। और आप जो कमेंट्स पढ़ रहे हैं बाकी के भी, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ें। मैं रिप्लाई कर सकूं या ना कर सकूं, एक दूसरे की मदद करें और जो जो सोल्यूशन पूछ रहे हैं उनको बताएं। जिसने ट्रीटमेंट लिया पाकिस्तान से, किसी और कंट्री से, बताएं और कमेंट्स पढ़ें और अवेयरनेस आपको मिलेगी कि कितने लोग ब्रेन ट्यूमर से गुजरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट इतना ज़्यादा है क्योंकि बिनाइन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी ये कह रहे हैं कि वो क्योर हो चुके हैं। किसी को 10 साल, 11 साल, 2 साल, 3 साल वो हो चुके, मतलब यानी इतना आम है ये ब्रेन ट्यूमर। मैं तो समझ रही थी कि ये बहुत रेयर है और आई वॉज शॉक्ड, आई स्टिल एम शॉक्ड कि हर रोज़ हर वीडियो के नीचे कोई ना कोई नई स्टोरी। और थैंक यू सो मच, आप सब अपनी स्टोरीज मुझसे शेयर कर रहे हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे इंकरेज करने के लिए। और मैं एक्चुअल में मोटिवेट हो रही हूँ। मैंने अल्लाह ताला का साथ तो मतलब अल्लाह ताला की रस्सी पकड़ी हुई है मैंने, और लेकिन हिम्मत पकड़ी हुई है। लेकिन एक होता है ना कि मॉरल सपोर्ट, आप सब मेरे लिए इतनी बड़ी कोई मॉरल सपोर्ट है। मेरी जो अपनी फैमिलीज़ हैं दोनों साइड की, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। पर वो मुझे हौसला दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं इस मौके पे। लेकिन आप लोग मेरे लिए एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो पूरी दुनिया से मेरे साथ इकट्ठे हैं और आप मुझे अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो। मुझे बड़ी मोटिवेशन मिल रही है कि हाँ इजीली मैनेज हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अब आते इस तरफ कि मुझे ये कैसे पता चला है कि ये क्यों मुझे हो गया है। सबसे पहले तो ये कि मैं जब मेनिंजियोमा के बारे में यूट्यूब पे देख रही थी, कुछ अपनी रिसर्च वगैरह कर रही थी, तो आई केम अक्रॉस ए वीडियो जो कि समा टीवी पे कोई डॉक्टर साहब आए हुए थे, कोई न्यूरो सर्जन थे, और वो मेनिंजियोमा की ही बात कर रहे थे, बिनाइन ट्यूमर्स की, यानी जो फैलते नहीं हैं बॉडी में। तो इनकी बात कर रहे थे और मैं शॉक हो गई उनकी बात सुन के। मुझे अगर वो वीडियो दोबारा मिली तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप भी देखना उसको। और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में बीमारियों में ब्रेन ट्यूमर सेकंड नंबर पे आ चुका है। इतनी मैं कोई शॉक्ड हो गई, तब मुझे समझ आई कि
इतने सारे कमेंट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं कि हमारी फैमिली में फलाने को हो गया था, मुझे हो गया था, हस्बैंड को हो गया था, फलाने को हो गया था, मदर को, फलाने रिश्तेदार को, फलाने फ्रेंड को। मतलब मुझे तब समझ आई कि अच्छा इतने सारे क्यों बता रहे हैं कि हमें ऐसे इस चीज़ से किसी ना किसी तरह से किसी ने देखा है ये सब कुछ। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हर तरह की बीमारी से बचाएं और सेहत दिए रखें। अब आते हैं कि ये ट्यूमर्स, कैंसर्स वगैरह, हम लोगों को बस यही चीज़ पता है कि खाने में ये नहीं खाना, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं खाना और चीनी नहीं खानी। ये सच है बिल्कुल, मतलब मैं डिनाई नहीं करने लगी, ठीक है, बस सुनना और मतलब इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना जो मैं बताना चाह रही हूँ। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे वीडियो कट कट करके छोटी नहीं करूँगी। जो भी मेरे दिल में मैं आपसे सब शेयर करना चाहती हूँ, मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि मुझे ये सब क्यों हुआ है। तो जो जो अभी तक बचे हुए अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी उनको बचाए रखे, उनको ये ना हो। खैर, तो हमारा फोकस ये होता है कि जैसे मैं कहती हूँ, कोई लोग कहते हैं मैदा खाने से ना वो कैंसर हो जाता है, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैदा नहीं, वो आटे में भी मैदा होता है। लोग तो कहते हैं आटा भी ना खाएं। अब नई रिसर्चेज आ रही हैं कि जी होल व्हीट भी नहीं खाना चाहिए। तो उसके अलावा फिर प्लास्टिक, बीपीए फ्री, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि बीपीए फ्री को यूज़ किया जा सकता है। बीपीए जिसमें नहीं है उस प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं हीटिंग के लिए। लेकिन यह है कि ज़्यादा बेहतर भी यही होता है, जिन्हें नहीं पता वो प्लास्टिक यूज़ ही ना करें। फिर ये पता होता है कि चीनी नहीं खानी, चीनी से कैंसर जो है वो हो सकता है, विच इज़ ट्रू। चीनी जो है उसका फूड है, लेकिन हमें यानी बेसिकली सारी वही चीज़ें। फिर कई लोगों ने तो ये भी कहा कि आटा फ्रिज में रख के अगले दिन नहीं खाना चाहिए, उससे कैंसर हो जाता है। मतलब सारी चीज़ें हैं हमारी जो इस ज़िंदगी के इर्द गिर्द है, जो हमें लगता है कैंसर कर देती है, वो सारा बस खाने पीने से ही रिलेटेड है। हमारे लाइफ स्टाइल्स तबाह हुए पड़े हैं और हमें उसका अंदाज़ा नहीं है, और मैं भी उस वजह से सफ़र कर रही हूँ। और मुझे भी यही लगता है कि जो है ना ऑलिव ऑयल में सिर्फ फ्राई करना चाहिए। बाकी जो ऑयल्स होते हैं उसमें जो मैंने अपनी रिसर्च की हुई है, तो जी उसमें दूसरे ऑयल्स में एक से दूसरी बार फ्राइंग नहीं करनी चाहिए, दूसरे ऑयल यूज़ ही नहीं करने चाहिए। और कई लोग कहते हैं जी वाइट शुगर ना लें, ब्राउन शुगर ले लें, जबकि ब्राउन शुगर में भी उतनी ही कैलोरीज होती हैं, वो भी उतनी पॉइजनस होती है जैसे वाइट पॉइजन कहा जाता है ना। ये ब्राउन शुगर भी वाइट शुगर होती है, इसके ऊपर मोलेसिस, ऐसे कह लें गन्ने का जूस लगा दिया जाता है तो ये ब्राउन हो जाती है। तो लेकिन लोग कहते हैं कि जी सफ़ेद चीनी ना खाएं, ब्राउन शुगर यूज़ कर लें। फिर लोग कह देते हैं गुड़ यूज़ कर लें, गुड़ में थोड़े से मिनरल्स ज़्यादा हैं, लेकिन गुड़ भी उसी तरह का उसी तरह है। ये सब चीज़ें मतलब हम लोगों को कोई यानी सिर्फ खाने पीने से रिलेटेड हमारी अपनी प्रेफरेंसेस हैं जो कि होनी चाहिए, हमें रिसर्च करना चाहिए। पर मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ना, आप सोच में पड़ जाएंगे। मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ है एक्स्ट्रा फ़ोन यूज़ करने की वजह से। अब क्वेश्चन यही आएगा कि एक्स्ट्रा फ़ोन यूज़ करने से कैसे हो गया। मैं आपको अपना लाइफस्टाइल बताती हूँ, जो कि पैथेटिक वर्स एवर लाइफस्टाइल था, जो मेरा पिछले 2 साल से कह लें या 1.5 साल से कह लें रहा है मेरा। वो किस तरह से, बेसिकली यही कि हम लोग सिर्फ खाने पीने का देखते हैं कि ये खाना है ये नहीं खाना। लाइफस्टाइल हमारे ख़राब हुए होते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता। एंड आई बीन वन ऑफ दोज कि जिनका लाइफस्टाइल ही ख़राब हो गया लेकिन अंदाज़ा नहीं हुआ। जब मैं सऊदीया में थी तब हम ही छोटा था, मिशी तो था ही नहीं। उस वक्त ये होता था कि बच्चे के आगे पीछे फिरना होता है और फिर थक थक जाते हैं, रात को सो जाते हैं। और उस वक्त हालांकि डाइट में मुझे कोई हेल्दी लाइफस्टाइल का शौक नहीं होता था, ना ही इंटरेस्ट था बाहर से हर वक्त खाना। पर आई स्टिल बिलीव कि लाइफस्टाइल हेल्दी था क्योंकि नींद पूरी लेते थे। यहाँ पे आने के बाद, यूएई आने के बाद फिर मिशी भी हो गया। तब बिल्कुल ही पता है मदर्स को बहुत ही थकी टूटी हुई होती है, लेटते ही सो जाती हैं, तो नींद पूरी होती रहती थी। बेसिकली मैंने अपनी नींद पूरी नहीं की है और स्क्रीन यूज़ की है। हम सब जानते हैं कि स्क्रीन जो है वो उससे जो रेज निकलती हैं वो कैंसरस होती हैं, हम जानते हैं ना, पर हम यूज़ करते हैं। पर उसका मिस यूज़ जो है ना वो बहुत ही ख़राब है। फिर मैंने क्या किया था कि मैं जब सऊदी अरब से यूएई आई थी ना, तो हमारे बेड का अरेंजमेंट पिछले वाले घर में इस तरह से था कि मैं सेंटर में मिशी होता था, एक साइड पे शहजाद और एक साइड पे मैं, तो मैं ज़ाहिर मिशी से ऑपोजिट मुंह करके तो मैं लेट जाया करती थी ताकि मैं स्क्रीन यूज़ कर सकूं। और फिर इस घर में भी शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे तो मिशी वैसे ही अपने रूम में है, मिशी और हम ही एक रूम में है, लेकिन यहाँ पे भी मैं
लेफ़्ट साइड पे मुंह कर लेती हूँ, क्योंकि जी मेरा ताकि शज़ाद डिस्टर्ब ना हो। लेकिन मुझे फ़ोन यूज़ करना होता है। अब मुझे फ़ोन क्यों यूज़ करना होता है? सारा दिन भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ और कुकिंग एडिटिंग कर रही होती हूँ, तो स्क्रीन यूजेज हो ही रही होती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि फिर शाम में बच्चे आते हैं, उनको टाइम देना होता है। मुझे लगता है मेरा मी टाइम कोई नहीं होता था। तो मैं पिछले 1.5 पौने 2 साल से ना यहाँ पे आने के बाद मैं मी टाइम फ़ोन के थ्रू अपना स्पेंड करती थी। और रात में बच्चों को 8 साढ़े 8 बजे सुला देना होता है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है। तो मैं लेफ़्ट साइड पे ही, दोनों घरों में ही, 2 घर चेंज किए ना अभी, तो दोनों घरों में लेफ़्ट साइड पे मुंह करके मैं लेट जाती थी। और जब आप ऐसे लेटे होते हैं पिलो के ऊपर, तो आपका फ़ोन बड़े करीब होता है आपके पास, ऐसे ही है ना, और इस आंख के ज़्यादा करीब होता है। अब मैं इन चीज़ों को एनालिसिस कर करके आपको बता रही हूँ। तो मेरा फ़ोन इस तरह होता था और मैं फ़ोन यूज़ करती रहती थी। रात 8 साढ़े 8 बजे मैंने फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देना, लाइट्स ऑफ हो जानी, और उसकी स्ट्रेन इतना पड़ता है आंखों पे, पर फिर भी यूज़ कर रही हूँ। और रात को 2 बजे तक 1 बजे तक मैं यूज़ कर रही होती थी, ठीक है, यानी 5 से 6 घंटे डेली। और फिर उसके बाद मैं, और ये ट्यूमर डायग्नोज होने से 1 दिन पहले तक मेरी यही रूटीन रही है। और फिर उसके बाद 1-2 बजे सो जाना है और आगे 5 बजे फिर उठ जाना है, 4:30 बजे, क्योंकि फजर होनी है और उससे थोड़ा पहले उठ जाओ ताकि तहज्जुद पढ़ लो। शदाद माशाल्लाह तहज्जुद में रेगुलर है, मैं उतनी रेगुलर नहीं हूँ, पर हाँ मैं 4:30 का अलार्म लगाती हूँ, करते करते उठ के तहज्जुद हो ही जाती है। तो 5 बजे कह रहे चले, 1 बजे सो के 5 बजे उठ जाना है। 2 3 4 5, हाँ 4 घंटे या 3 घंटे मेरी 24 घंटे में नींद रही है 1.5 2 साल में। अब नींद ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? मुझे तो वैसे ही इतनी ज़्यादा नींद का शौक नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही गुजारा करती रहती थी। अपनी जो टीनेज में भी थोड़ा सो लिया ये वो, लेकिन अब टीनेज नहीं है ना, अब तो बच्चों की टीनेज है। एक बात। दूसरी बात ये कि नींद जो है वो हम सब जानते हैं, जो आप में से नहीं जानते चले उनके लिए इन्फॉर्मेशन होगी। मैं हैरान होती हूँ कि मेरी मेडिकल बैकग्राउंड है पर मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। रात को नींद क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि पूरा दिन हमारी बॉडी काम करती रहती है, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, थक जाते हैं, और रात में बॉडी को रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ सोने से बॉडी को टाइम मिलता है। 8 घंटे की नींद होनी ज़रूरी है। और मैं चूँकि सोचती थी मुझे तो इतनी नींद ही नहीं आती है और मैं पूरा दिन फिर भी एक्टिव रहती हूँ, तो मैंने अपने आप को ना बिल्कुल कोई सुपर हीरो या सुपर हीरोइन एज्यूम कर लिया कि मैं थोड़ा सा सो के भी पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ। और मैं तो सालों साल से ऐसी हूँ, तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात थी, ठीक है। तो कि मुझे नींद नहीं ज़्यादा चाहिए होती, तो मेरी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाई है, पहली बात। और दूसरी बात, शुक्र है अल्लाह का कि कोई और बीमारियाँ नहीं मुझे लगी अभी तो। दूसरा फिर ये कि क्या कहते हैं, लेफ़्ट साइड पे सो के ना, सॉरी, स्क्रीन यूज़ कर पे ये मेरा ट्यूमर भी लेफ़्ट साइड पे हुआ है। स्क्रीन जब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी ना, तो मुझे यूज़ करते करते कुछ महीने बाद मुझे ऐसे होने लग गया कि मेरे ना दिमाग में ऐसे लेफ़्ट साइड पे एग्जैक्टली इसी जगह पे टीस उठती थी एकदम, स्क्रीन यूज़ करते करते। तो मैं जो है वो थोड़ा सा स्क्रीन को पीछे कर लेती थी, आंखों को ब्लिंक कर लिया, कभी आंख में एकदम से पानी निकलने लग गया और नॉन स्टॉप निकले लग रहा है, फिर कभी आंख में पेन हो रहा है, फिर कभी पूरे सर में एकदम पेन हो गई है, फिर यहाँ से ऐसे टीस उठी है, ऐसे जैसे कोई नीडल ही चुभ रही है। तो इस तरह से करके ना टीसें उठती थी जगह जगह सर में, लेफ़्ट साइड पे, सिर्फ राइट पे नहीं। तो मैंने फिर भी इस चीज़ को इग्नोर किया, मुझे नहीं समझ में आया कि लेफ़्ट आंख से ही पानी निकले जाता है, मैं अगर राइट साइड पे अगर हो भी जाऊँ तो राइट से तो नहीं निकलता। लेकिन आप यकीन करें कि इसको मैं एग्जैजरेट जितना कर पाऊँ मैं आपको बताऊँ कि मैं डेली लेफ़्ट साइड पे ही सोती हूँ, डेली लेफ्ट साइड पे। हालांकि सुन्नत भी है कि राइट साइड पे सोना चाहिए और यहाँ नीचे ऐसे हाथ रख के सोना चाहिए, पर मैंने तो स्क्रीन यूज़ करनी है, तो मैं तो लेफ्ट साइड पे सोती हूँ। तो फिर इतनी ज़्यादा स्क्रीन में यूज़ करती थी कि यूज़ करते करते, मुझे वीडियोस देखने का बहुत शौक है, यूट्यूब मेरी फेवरेट है, तो मैं देखते 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 ना मेरी ऐसे आँख लग जानी है, फिर मेरी एकदम आँख खुलनी है और एकदम सर दर्द से मेरी टीस उठनी और मेरी आँख खुलनी है, और मैंने फिर वीडियो को रिवाइंड करके देखने लग जाना है। तो इस तरह मैं डेली 4 5 घंटे 6 घंटे आधी रात को अंधेरे में फुल स्क्रीन के जो है जितना मर्जी उसके जो है वो ब्लू क्या है वो शील्ड जो है, आई शील्ड ऑन कर लें, जो मर्जी कर लें, पर उसकी रेज मेरे दिमाग में जा रही थी और मेरा ये जो साइड थी ये अफेक्ट हो रही थी और मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर जब सर दर्द पक्का पक्का लगा है तो फिर हम गए हैं कि जी वो MRI कराते हैं, उसमें कुछ नहीं निकला। और फिर उसके बाद ये कि जी ये तो माइग्रेन है, ये वो माइग्रेन के बावजूद मैंने स्क्रीन की जान नहीं छोड़ी, मी टाइम मी टाइम मी टाइम, और इस मी टाइम ने मेरा ये सत्यानाश कर दिया है। तो बहरहाल अब फिर ये है कि अब आप नेक्स्ट न्यूज़ सुने।
जब मुझे अभी आज मंडे है ना, तो इस फ्राइडे को छोड़ के इससे पिछले फ्राइडे ब्रेन ट्यूमर का पता चला था। जब पता चला तो राइट देयर एंड देन मुझे पता था कि मेरा स्क्रीन की वजह से शदाद, ये मेरा सारा जो एरिया मैं आपको बताती हूँ ना, मेरा जॉ भी फ्रीज लेफ्ट साइड से ही होता है, मेरी जो है ये पेन भी लेफ्ट साइड से होती है, आंख भी ज़्यादा ब्लरी यहाँ से ही होती है, इस साइड की होती है, ये वो सारा, तो ये मेरे फ़ोन की वजह से हुआ है। तो मैंने सबसे पहले तो डर के फ़ोन को यूज़ करना छोड़ दिया। फ़ोन के बारे में तो ये है कि फ़ोन को बेड के अपने पिलो के नीचे भी रख के नहीं सोना चाहिए, और फ़ोन को जो है वो इवन चार्जिंग के लिए भी अपने रूम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं तो सारी रात यूज़ करती थी फ़ोन चार्जिंग पे लगा के। अच्छा खैर, तो जब मैंने 10 दिन हुए, 11 दिन कह लें, मैंने जब ये स्क्रीन रात को यूज़ करनी छोड़ी है, आप आप शॉक्ड हो जाएंगे कि मेरी बिल्कुल जो सर दर्द है ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है, और मेरी जो ब्लरी विजन है बहुत क्लियर हो गई है। और वो जो मैंने आपको बताया था कि पूरा एक पर्दा सा नज़र आता है गोल्डन और ब्लू स्टार्स का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। वो डार्क से मैं लाइट में जाऊंगी तो मुझे इस तरह फील होगा, या तेज़ लाइट से डार्क में आऊँगी थोड़ा फील होगा, लेकिन वो सिम्टम्स बहुत बैठ गए हैं, और मेरा सर दर्द तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। और मेरी जो बॉडी, मेरी जो लेग्स भी थकती हैं, लेग्स इस ब्रेन ट्यूमर की वजह से लेग्स बहुत थकती हैं, तो जो मेरी लेग्स में पेन है वो भी गॉन होनी शुरू हो गई है। अब आप मुझे बताएं कि ठीक है, ट्यूमर तो अब ज़ाहिर है वो आ गया, वो सर्जिकली रिमूव होगा, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि यानी ये सिम्टम्स बैठने शुरू हो गए, तो अगर मैंने शुरू से ये चीज़ ना की होती तो ट्यूमर होता ही नहीं। और अभी भी यानी कि ट्यूमर की बेशक वो कहते हैं स्लो ग्रोथ है, पर इसका मतलब है कि मैंने इसकी केयर करनी शुरू किया तो इसकी मजीद स्लो हो गई है ग्रोथ, क्योंकि ये सारे सब कुछ स्क्रीन की वजह से हुआ। ये वीडियो आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, या बच्चों में खैर इतना लंबा सुनने का स्टेमिना नहीं होता, तो आप उनको ज़रूर बताएं कि नौश आंटी को जो है ना इस वजह से ब्रेन ट्यूमर हुआ है, क्योंकि वो फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। बच्चों को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखें, हिफाजत में रखें, आप सबको भी अपने बच्चों पे साए कायम रखें, आप सबके अल्लाह ताला आमीन सुम आमीन। पर बच्चों से छीन लेंगे स्क्रीन्स, हम पहले भी कम ही देते थे, क्योंकि मेरे बच्चों का तो जेनेटिक इशू भी है ना कि शहजाद की बहुत ज़्यादा आईसाइट वीक थी बचपन से ही, तो उनके फादर ने उनकी वो करवाई हुई लेज़र, तो इस वजह से वो ग्लासेस नहीं पहनते हैं, अदरवाइज उनकी बहुत वीक थी। तो बच्चों को तो जो है ना वो जीन्स में मिली ये चीज़, तो इसलिए भी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है उनकी स्क्रीन यूजेज की। लेकिन अब तो मैं और ज़्यादा डर गई हूँ, और ज़्यादा डर गई हूँ। बच्चे तो वो हैं कि आप उनको सारा दिन स्क्रीन दे देंगे, वो खुश रहेंगे, स्क्रीन यूज़ करेंगे, तो आप छीन लेंगे तो उनका मुंह लटक जाएगा। और ये कि स्क्रीन यूज़ करने से ही आईसाइट वीक भी होती है, अगर किसी का जेनेटिक इशू नहीं भी है। असल में पता है क्या है कि अब जो है ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि इसीलिए छोटे बच्चों को भी ग्लासेस जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि अब तो टीचर्स जो ही बच्चे नर्सरी में जाते हैं तो टीचर्स देख लेती हैं कि बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे, तो फ़ौरन पेरेंट्स को बताती हैं। पेरेंट्स को भी अवेयरनेस है कि हाँ भाई अगर नज़र कमज़ोर है तो उससे डिनाइल में नहीं जाना कि नहीं नहीं मेरे बच्चे को ग्लासेस नहीं लगने चाहिए। पेरेंट्स फ़ौरन लेके डॉक्टर के पास जाते हैं कि नज़र है तो सब कुछ है, तो बच्चे की नज़र यहीं रोक दी जाए, मजीद वीक ना होने दी जाए, तो चेक करा लेते हैं पेरेंट्स और बच्चों को लगवा देते हैं, विच इज़ गुड। और अभी भी माशाल्लाह तहामिर मिशारी की नज़र बिल्कुल स्टेबल है, इनकी मजीद वीक नहीं होती है। एवरी 6 मंथ्स हम इनका फॉलो अप लेते हैं। लेकिन ये जो स्क्रीन है ना, ये तबाह कर छोड़ती है हर एक को। मुझे स्क्रीन नहीं तबाह किया है, और बस अब के बाद तो मैं इस तरह स्क्रीन कभी भी अंधेरे में आप यूज़ ना करें, और इस तरह मेरी इस चीज़ से सीखें, और अपने जानने वालों में भी बताएं कि अगर कोई स्क्रीन को इस तरह यूज़ करते हैं तो ना करें। और दूसरी बात ये कि बस आगे मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या कहते हैं आगे के हमारे क्या प्लान्स हैं सर्जरी के, और फिर उससे पहले मैंने क्या प्रेपरेशन करनी है, पाकिस्तान से किसने आना है, और फिर क्या कहते हैं और क्या मैंने आपसे शेयर करना था। हाँ, और ये कि मैं इस्लामिक एस्पेक्ट्स किस तरह से लेके चल रही हूँ इस ट्यूमर को हील करने के लिए, और प्रोफेटिक सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी फॉलो कर रही हूँ, और वो सभी मैं आपसे शेयर करूँगी। और अगर कोई नज़र जादू कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है कि ये उसकी वजह से भी हो सकता है या नहीं, तो उस पर भी मैं बात करूँगी। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछना, और सारे बाकी उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइक करते जाएँ ताकि वो टॉप पे रहे। और थैंक यू सो मच मुझे इतना दुआ में याद रखने के लिए, आपकी इतनी प्यारी प्यारी दुआएं हैं ना, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि स्क्रीन इतनी यूज़ नहीं करी, पर जब यूज़ करती हूँ ना तो जल्दी कमेंट्स पढ़ लेती हूँ बहुत सारे, तो थैंक यू सो मच। बाकी अब ये है कि इंशाल्लाह आई कीप यू पोस्टेड। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।